रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पीसी। रामदास अठावले की लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस। रामदास अठावले केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री हैं। लखनऊ के होटल जेमिनी में रामदास अठावले की पीसी। बाबा साहब अम्बेडकर के विचार की पार्टी है आरपीआई। बीएसपी ने बाबा साहब का नाम तो लिया, लेकिन पार्टी सिद्धांतों पर नहीं चली। बीएसपी ने जब ब्राह्मण जाति का विरोध किया तो मैंने मना किया था। 2025 तक 10 लाख मेंबर बनाएंगे। 50 जिलों की कमेटी बनाई है। हर जिले में रिपब्लिकन पार्टी की कमेटी बनाकर आरपीआई का नारा दोहराएंगे। मायावती द्वारा आकाश आनंद को पार्टी हटाने पर बोले रामदास अठावले। मायावती ने अपना उत्तराधिकारी के रूप में आकाश आनंद को हटा दिया, साथ उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी पार्टी से हटाया। आकाश आनंद और अशोक सिद्धार्थ को रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन करने का न्योता देता हूं। अच्छे पदों के साथ रिपब्लिकन पार्टी में दोनों को जगह दी जाएगी। और वो उनके भाई का लड़का है, तो कई सालों से मतलब वो उनका उत्तराधिकारी करके वो काम कर रहा था, लेकिन उनको पार्टी से निकाल दिया है। और उनके ससुर जो राज्यसभा के मेंबर थे, उनको अशोक, जिनका नाम अशोक सिद्धार्थ है, इनको भी मतलब पार्टी से हटाया है। और उसका कारण मुझे लगता है कि ये आकाश आनंद उनका ज़्यादा सुन नहीं रहता, उनका कहना है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आकाश आनंद जी मायावती को फॉलो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मतलब ये दोनों को पार्टी से हटाया है। ये दोनों को मेरा निवेदन है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी सक्षम पार्टी उत्तर प्रदेश में, इसीलिए आपने रिपब्लिकन पार्टी में आना चाहिए। ये मैं जाहिर आपको निमंत्रण देना चाहता हूँ, और हमारे पार्टी में आपको बड़ा स्वागत होगा, आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, और मैं उनके साथ बात भी करने वाला हूँ। जरूर उनको मेरा निवेदन है वो हमारी पार्टी में आए। दूसरा, जो मतलब यहाँ हम सब लोग जो है, ये हमारा महाकुंभ हमारे प्रयागराज में हुआ, वे कम से कम 66 करोड़ से ज़्यादा लोग मतलब यहाँ कुंभ मेले में आए, महाकुंभ में आए। एक बहुत बड़ी शक्ति पूरे दुनिया ने देखी है। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी हमारे मित्र हैं, लेकिन उनका चित्र बदल गया है। और वो मतलब जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी मेरे अच्छे मित्र हैं। 1998 में जब वो पहली बार गोरखपुर से चुनकर आए थे, तो मैं भी महाराष्ट्र से, मुंबई से चुनकर आया था, और मैं तब कांग्रेस के हालांकि यूपीए में था, लेकिन उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। और लेकिन यहाँ मतलब राजनीति की जा रही है। यहाँ अखिलेश यादव जी बार बार टीका टिप्पणी कर रहे हैं, और अखिलेश यादव जाकर आए क्या? गए थे, बाद में गए थे। हाँ, तो ठीक है। तो अखिलेश यादव जी तो मतलब वहाँ प्रयागराज जाकर वहाँ स्नान करके डुबकी मार के आए हैं, राहुल गांधी ने गए, लेकिन दूसरे हमारे राहुल गांधी जी है, राहुल गांधी जी को वहाँ जाने का टाइम मिला नहीं। जो हिंदू धर्म के वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन वो वहाँ गए नहीं। वो हिंदू होने के बावजूद भी उन्होंने डुबकी मारने के लिए वहाँ जाना चाहिए था, और वो वहाँ जाते थे तो उनको डुबाने वाले नहीं थे। वो डुबकी मार के यहाँ दिल्ली आ सकते थे। हमारा योगी आदित्यनाथ जी पूरा प्रोडक्शन आपको दे सकता था, लेकिन शायद वो पानी में जाने के लिए डर गए, और राहुल गांधी वहाँ गए नहीं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी भी नहीं गए, और मतलब जो अनेक कुछ नेता लोग हैं, ये भी मतलब उसमें गए नहीं। तो उन्होंने जाना चाहिए था, ऐसा मेरा निवेदन है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि रोहित शर्मा जी का वेट बढ़ रहा है, और कल न्यूजीलैंड के साथ जब हमारी मैच हुई तो भारत ने मैच तो जीत ली है, लेकिन रोहित शर्मा जी एक बहुत बड़ा सिक्सर उन्होंने मारा था, लेकिन उसमें कैच आउट हो गए। तो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने बोला है कि भाई रोहित शर्मा का वजन बढ़ रहा है,
लेकिन मेरा उनको निवेदन है कि रोहित शर्मा के वेट की ज़्यादा चिंता मत करिए, उनका वेट जो बढ़ रहा है हम देखेंगे, लेकिन राहुल गांधी का वेट कम क्यों हो रहा है, इधर भी आपने ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि खिलाड़ियों के बारे में ऐसा बोलना ठीक नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ और इसकी मुझे बहुत बड़ी खुशी है। बहुत सालों से मेरा ये प्रयत्न रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो मूल पार्टी है, बाबा साहब अम्बेडकर जी विचारधारा की जो सही पार्टी है वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारधारा से स्थापित हुई ये पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी तो 1984 में स्थापित हुई थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने बाबा साहब का तो नाम लिया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी के सिद्धांतों के खिलाफ शुरू में काम किया। उन्होंने ब्राह्मण बनिया ठाकुर सब चोर है, इसी तरह का नारा दिया था। और बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा को ये नारा मंजूर नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर जी सभी जाति धर्म के लोगों को साथ में लाने का उनका मिशन था। जो भारत देश का नागरिक है, जो सिटीजन है, उस हर आदमी को अपनी पार्टी का मेंबर बनने का अधिकार है। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने बाबा साहब के नाम का तो उपयोग किया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी के सिद्धांतों के खिलाफ कुछ वक्त पर काम किया था। जब इन्होंने ब्राह्मणों का विरोध किया था, तब मैंने बहुत बार बताया था कि भाई बाबा साहब का ब्राह्मण जाति का विरोध नहीं था, उनका ब्राह्मण्यवाद का विरोध करते थे, वो विषमतावाद का विरोध करते थे, वो जाति व्यवस्था का विरोध करते थे, वो चातुर्वर्ण सिस्टम का विरोध करते थे, वो ब्राह्मण जाति का विरोध नहीं करते थे। इसलिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को मजबूत करने की भूमिका हमारी है। और आज मैं यहाँ आया हूँ, आज यहाँ मतलब अनेक पार्टी के जो कार्यकर्ता रिपब्लिकन पार्टी में कई पार्टी के लोग मतलब इधर आए हैं। और अभी हमारा संकल्प है कि हमने अभी 3-4 महीने में 1 लाख मेंबर रिपब्लिकन पार्टी के बन चुके हैं। और ये 2025 में 10 लाख मेंबर बनाने का हमारा संकल्प है। और वो मतलब ये 5 सालों में 1 करोड़ से ज़्यादा मेंबर बनाने का हमारा संकल्प है। उसी दिशा से हम आगे बढ़ने वाले हैं। आने वाला जो 26 में जो जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है, जो 3200 जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव होने जा रहा है, यहाँ 75 जिले में चुनाव होगा। और अभी तक मतलब रिपब्लिकन पार्टी 75 जिलों में से कम 50 जिलों की कमेटी हमने बनाई है। अभी बाकी 25 जिले की कमेटी 2-3 महीने में हमारी बनेगी। तो हर जिले में रिपब्लिकन पार्टी की कमेटी हम बना रहे हैं। तहसील लेवल की कमेटी बनेगी, ब्लॉक लेवल की कमेटी बनेगी, और गांव-गांव तक आरपीआई का नारा हमें पहुंचाना है। तो आज मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि ये